हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं नहा धो के आ गई हूँ सूर्य भगवान जी को और तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए। ये मेरा डेली का है कि सुबह मैं उठते ही सबसे पहले नहा धो के सूरज भगवान जी को और तुलसी जी को जल अर्पण करती हूँ और फिर जोत दिखाती हूँ और उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और खाना वाना मैं बनाती हूँ। और आज हमारे श्राद्ध है तो मुझे 3 प्लेट निकालनी है खाने की, 3 जनों का है। और मैं जोत जला के और सुबह आज मैं जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। वैसे तो मुझे क्या होता है कि सुबह जल्दी नहा के ज्ञाना को स्कूल भेजना होता है। अब उसके एग्ज़ाम चल रहा है तो एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन एग्ज़ाम, एक दिन छुट्टी, ऐसे चल रहा है। तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। जिस दिन श्राद्ध होती है उस दिन क्या करती हूँ, मैं पहले ना उठ के नहा धो के झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। और अब मैंने जल चढ़ा दिया है भगवान जी को और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में। आलू मैंने चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए और मैं बनाऊँगी आज हलवा, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। और अब मैं हलवा चढ़ा रही हूँ। हलवा मैं जो घर का घी होता है उसी से बनाऊँगी। वैसे मैंने अब की बार सोचा था कि मैं घी को जो घर का निकालती हूँ ना उसको जोड़ लूँ और लड्डू बनाऊँगी सबके लिए। पर क्या करूँ, जैसे हलवा वलवा बनता है तो इन चीज़ों में फिर हम यही वाला घी यूज़ करते हैं। जैसे पूजा पाठ में हो गई तो घर का घी ही हम यूज़ करते हैं। और फटाफट फटाफट से मैं बना लूँगी हलवा और पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरे पे टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे 3 प्लेट निकालना है, इनको ऑफ़िस जाना है, मंदिर जाना है, थर्सडे की कथा करनी है, आज बहुत काम है। तो इसी चीज़ में मैं फटाफट फटाफट से अपना काम ख़त्म करती हूँ। और ये मैंने आटा छान लिया। मैं तो सोच रही थी सूजी, आटा, बेसन तीनों का मिक्स करके बनाऊँगी, पर इन्होंने और मम्मी ने बोला कि आटे आटे का बना लियो, तो फिर मैंने आटे का बनाया और इतना टेस्टी बना था। प्रसाद तो वैसे बहुत ही टेस्टी बनता है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगाते हैं, तभी हम सब खाते हैं। और सच्ची मानिए अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि प्याज़ टमाटर प्याज़ लहसुन डालने से ही खाना बहुत अच्छा बनता है, ऐसे भी बिना प्याज़ लहसुन के भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बना के ज़रूर देखना। और अब मैं आटे को भूनूँगी और इस आटे को भूनने के लिए बहुत टाइम लगा था मुझे। मैंने क्या करा था, मंदे गैस में छोड़ दिया था। और जो ये वाली कढ़ाई है ना हमारी थोड़ी भारी है तो ना इसमें जलता भी नहीं है। और धीरे धीरे मतलब बिल्कुल मंदी कर दी थी मैंने गैस। और हलवा जितनी मंदी गैस में बनेगा उतना ही अच्छा लगता है। और साइड में मैं काट रही हूँ टमाटर पीसने के लिए, हरी मिर्ची, अदरक नहीं थी, अगर अदरक भी डलती तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और मैं हरी मिर्च और ये डाल दूँगी। मैंने कहा गैस को पहले बिल्कुल स्लो कर देती हूँ कि जो आटा है वो नीचे से लग ना जाए। और फटाफट फटाफट से टमाटर को भी पीस लूँगी। साइड बाय साइड में हलवे को भी हिलाई जा रही हूँ। और क्या हुआ था, मैंने कल कपड़े धोए थे तो उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे। झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था पहले ही। मैंने कहा पहले सूख जाए, क्योंकि झाड़ू कपड़े तो फ़ोल्ड बाद में भी हो जाएंगे, पहले ये काम था क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था। तो इस चक्कर में फिर खाना मंदिर में भी भेजना था। और घर में हम जिमाते थे पहले, अब कोई जिमने आता ही नहीं है यहाँ पर, कोई भी सब मना करते थे जिमने के लिए। तो फिर हमने इसलिए क्या करा, मंदिर ही भेज देते हैं खाने को। और यहाँ पे साइड में मैं हलवा चढ़ा रही हूँ। और मैं मन मन में, मेरे को क्या आदत है कि सुबह सुबह जब मैं काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा करती रहती हूँ। तो वही मैं भी कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय हनुमान चालीसा। और टमाटर मेरे पिस गए हैं। और टमाटर पीसने के बाद अब एक साइड में मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी में मैं सबसे पहले ज़रूरी डालती हूँ मेथी। अगर आप मेथी जीरे से छोंकोगे ना तो सच्ची में भंडारे जैसी वो बनती है। और मैंने मेथी, जीरा और जो राई होती है वो डाल दिया था। फिर उसको थोड़ा रेड होने दिया, ब्राउन सा होने दिया। फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए और बेसिक मसाले डाले थे, सिर्फ धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी और हींग और कसूरी मेथी जो होती है वो डाली थी। कसूरी मेथी से भी अच्छा आ जाता है, जिससे भंडारे वाला टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला रखा था वो डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा जब तक तेल ऊपर आएगा, जब तक मैं आलू छील लूँगी। और इधर साथ में हलवा भी हिला रही हूँ। और वहाँ पे मेरा रखा हुआ है आलू का वो, मेरे आलू रखे थे, आलू भी मैंने छील लिए। अब वो डाल के अच्छी तरह इनको पीस लूँगी और पानी ऐड कर दूँगी और इनको बॉईल होने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया और फिर कढ़ाई खाली करके इसमें मैं बनाने लगूँगी पूड़ियाँ। क्योंकि मैं ना 2 कढ़ाई पूड़ी में इसी में बनाती हूँ, क्योंकि ये हो गई है काली, मेरे से रगड़ी जाती नहीं है, हाथ में दर्द होने लग जाता है। और उस वाली में मैं हलवा या फिर जो चीज़ बनानी होती है वही बनाती हूँ, पूड़ी नहीं बनाती क्योंकि वो भी काली हो जाएगी। और सब्ज़ी सच्ची में अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, भंडारे जैसी बनी थी। और फिर मैंने बनाई थी। और अब की बार तो हलवा भी बहुत टेस्टी बना, क्योंकि हलवा मेरा
मैं 6:30 बजे से बनाना स्टार्ट कर दिया था, 7:30 बजे तक बना, क्योंकि मैंने मंदी मंदी गैस पे भूना था इसको। और अच्छी तरह से भुनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला। और आटा अगर भुनेंगे नहीं ना, वो कच्चा रह जाता है, फिर तो हलवे में टेस्ट ही नहीं आता है। और साइड में मैं गूंद रही थी आटा। आटे में मैंने डाला था नमक, अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये डाल के मैंने इसको गूंद लिया था। और देख लो मैं मन मन में कर रही हूँ ना, हनुमान चालीसा ओम नमः शिवाय करती रहती हूँ। और फिर मैं इसका आटा गूंद लूँगी। आटा कम पड़ गया था, मुझे दोबारा गूंदना पड़ा था, क्योंकि 3 थाली निकालनी थी और फिर वो भी था, घर के खाने वाले भी थे सारे, तो इनका पैक हो गया था। और भगवान जी का 3 प्लेट निकल गई थी। बस उसके बाद फिर मैंने दोबारा आटा गूँधा और फिर दोबारा से पूड़ियाँ बनाई। और ये बनाने के बाद फिर मैं कथा करूँगी। कथा करने के बाद जाऊँगी मंदिर। फिर मंदिर से आने के बाद सबको नाश्ता दूँगी। और आज तो क्या, वृतिका ने बहुत ज़्यादा ही कांड कर रखा था घर के अंदर, उसे समेटने में मुझे इतना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। अब मेरा आटा गूँध जाएगा। आटा गूँधने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता। आटा गूँध के साइड में रख दूँगी ना, तो उसके बाद तो फिर जो मेरा काम है, जैसे कपड़े फोल्ड करना, वो तो मुझे पता है अभी होगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत काम है, हलवा भी चढ़ रहा है और अभी मुझे मंदिर का भी कुछ काम करना है। तो इस चक्कर में भी मैं कुछ कपड़ों के तो छेड़ूंगी नहीं, और जो काम मेरे सारे रह रहे हैं वो करूँगी। मेरा हलवा रह रहा है, सब्जी मेरी बन गई है, हलवा बना रही हूँ। मंदी मंदी गैस से बनता है, तभी अच्छा बनता है। क्या हो गया? लाल लाल क्या लाल हो गया? हलवा। अभी नहीं हुआ लाल। ये लाल है। अभी तो इसको लाल काला। अब हो गया था लड्डू गोपाल जी को उठाने का टाइम, और ये नीनी नीनी करके उठ गए। और अब ये नहाएंगे धोएंगे, ये भी तैयार होंगे, सुंदर सुंदर से बनेंगे। और अब इनको नहलाएंगे मम्मी, और मैं इतने अपना किचन में काम करूँगी। हलवे में लगी हुई हूँ मैं। हलवा मुझे पता है ना, क्योंकि अभी तक बना नहीं है, उसे बनाने में टाइम लगता है, और हाथ में भी दर्द होने लग जाता है, हिलाते रहो मंदी मंदी गैस में कि नीचे से लग ना जाए। और यहाँ पे अब ये स्नान करेंगे, प्यारे प्यारे से बनेंगे, न्यू न्यू ड्रेस पहनेंगे। प्लेट पे बिठाने का, प्लेट पे बिठा के नहीं लगाते आप? अब भगवान जी ने भी स्नान करने के, मैं आ गई थी हलवा बनाने के लिए। जला नहीं है, इसको मैंने थोड़ी सी तेज़ गैस करी थी चीनी डालने के लिए। चीनी डालूंगी, फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी में गर्म करके नहीं डालती हूँ, ठंडा ही डालती हूँ,
और फिर पानी डालने के बाद हलवा बन गया है मेरा। डालने की बारी आ गई पानी। अब पानी डाल के बस इसको हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि फिर ना गांठें पड़ जाती है हलवे के अंदर, नहीं तो। अब मैं इसमें पानी डाले जा रही हूँ और हिलाई जा रही हूँ। चीनी मैंने डाल दी थी, तो चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने और डाल दी थी। और हलवा अच्छा बना था, कलर भी बहुत अच्छा आया था। हलवा बनाने के बाद अब मैं सीधा साथ के साथ जो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, कढ़ाई खाली करके अब उसमें मैं डालूँगी ऑयल और उसमें बनाऊँगी फिर मैं पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी मैं उसी कढ़ाई में बनाती हूँ। इस पर भैया काली हो जाएगी तो परेशान हो जाते हैं मांजने में। और आज मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं इन पे यही कह रही थी, मैंने कहा जिस दिन तबीयत ख़राब हो उस दिन थोड़ी हेल्प कर दिया करो। पता है बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहे थे। एक तो दवाइयाँ मेरे से ली नहीं जाती, और फिर जब दवाई ले लेती हूँ ना मैं, तो मुझे उनसे आती है चक्कर। और दवाई मैं ले रही हूँ, मेरे ना पेट में दर्द और कोल्ड कफ, पैरों में दर्द, ये सब ज़्यादा हो रहा था। इस चक्कर में अब चीनी मुझे कम लगी थी तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी। अब दिवाली भी आने वाली है, घर सफाई मांग रहा है। अब सोच रही हूँ दिवाली पे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँगी, किचन से ही करती हूँ, देखती हूँ। और बहुत सा सामान तो अभी मुझे लेके भी आना है, इनको कह रही हूँ चलते हैं लेने, पर अभी प्लानिंग नहीं बन पा रहा है। फ़ोन मेरा नया ये ले आई है, आपको भी मैं दिखाऊंगी कि कौन सा फ़ोन लेके आए हैं मेरे लिए। और हलवा मेरा बन गया। अब इसको अच्छी तरह से हिला हिला के, ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं डालूंगी क्योंकि फिर बच्चों से खाया नहीं जाता। ज्ञाना तो मीठा खाती है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और वृत्ति फिर ड्राई फ्रूट होती है तो वो भी नहीं खाती है, इसलिए मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। हलवे का रंग देखो सच्ची में बहुत अच्छा आ रहा है ना, और टेस्टी भी बहुत बना था। और अब आती है पूड़ी की बारी। मैं फटाफट से पूड़ियाँ बनाती हूँ। पहले मैंने क्या सोचा था कि पहले भगवान जी की मतलब प्लेट निकाल दूँगी, और गाय की, कौवे की और डॉगी की, इनके निकाल के फिर मैं बाद और इनकी बना दूँगी। इनको ऑफिस भी जाना है जल्दी जल्दी, तो ये सारा करके फिर मैंने दोबारा से आटा गूँधा और फिर हम सबके लिए पूड़ियाँ बनाई। और अब आप लोग बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और मैं ना ऐसे गोल गोल बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या रहता है, ईजी रहता है बनाने में। और आटा आज थोड़ा सा पतला भी हो गया था, तो मैंने सूखा आटा लगा के फट पूड़ियाँ बना दी थी। और पता पूड़ियाँ बनाने में क्या होता है, तेल गर्म हो जाए तो पूड़ियाँ फटाफट से बन जाती है। अगर तेल गर्म नहीं होता ना, फिर तो पूड़ियाँ बनाने में टाइम लगता है। और जो मोटी कढ़ाई होती है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता। मेरी ये कढ़ाई हो गई है हल्की, जो काली वाली है, तो मैं पूड़ी और जो वैसा काम होता है पकोड़े वकोड़े बनाने का, मैं उसी में बनाती हूँ। कि वो काली तो है ही, और काली हो जाएगी कोई बात नहीं, पर जो नहीं है ना। और जब पूड़ियाँ फुल के आती है तब तो इतनी अच्छी लगती है कि फुल के बन रही है। और एक पूड़ी तो क्या हुआ था, एक तो बहुत अच्छी तरह फुल गई और एक चिपक गई। फिर मैंने कहा फ़ोन रखती हूँ साइड में, पहले मैं पूड़ियों का काम कर लेती हूँ, पूड़ी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट भी हो रहे थे, इनको ऑफिस जाना था। मैंने कहा फटाफट से काम करके, और मुझे मंदिर भी जाना था। ये देखो ये वाली पूड़ी थी जो चिपक गई थी। फिर मैंने फ़ोन रख दिया साइड में, मैंने फटाफट से पहले बनाई पूड़ियाँ, और उसके बाद फिर मैंने खाना निकाला, और सब खाना बाद में निकाला। फिर मुझे मंदिर भी गई, सब काम करा। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी पूड़ियाँ बन गई थी। अब मैं तैयारी कर रही थी 3 प्लेट निकालने के लिए। फटाफट से ये काम करूँगी। ये नहा के आ गया, जल्दी मचा रहा है, जल्दी कर। मैंने कहा अब 5 मिनट रुक जाओ बस, मैं खाना मेरा बन के तैयार है। अब मैं प्लेट लगा दूँ, प्लेट लगा के ये करेंगे पूजा पाठ। इतने मेरा और जो काम है वो करना मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इनका लंच भी पैक करना है, खाना बनाना है, देना है, सब कुछ करना है। अब जब अकेले करना पड़ता है ना, जब ये होता है, जब तबीयत ख़राब हो रही होती है और जब ये हेल्प नहीं कर रही होती ना, जब तो और भी गुस्सा आता है कि कोई कुछ तो हेल्प करो, अकेले लगे रहो। और तबीयत ख़राब होती है, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर भी फिर मैं इनपे यही कह रही थी, मैंने कहा कभी कुछ तो हेल्प कर दिया करो। अब तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, पहले तो करवाते थे, अब तो कुछ नहीं कराते हैं। अब पर चलो मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि रात में लेट आते हैं, कभी 9:30 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ काम करने के लिए। बस ये तो बोलती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब हो ना, जब थोड़ी हेल्प कर दिया करो। नहीं तो मुझे क्या है ना, अकेले काम करने में सही है, नहीं तो साथ में लगता है चिक ची करते रहेंगे, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ आराम से। अब मैं प्लेट लगा रही हूँ और भगवान जी का नाम लिए जा रही हूँ मन में, और इसको हम लगाएंगे फिर भगवान जी को भोग।
व्रत रखती हूँ आज थर्सडे वाले दिन, पर पूजा कर लिया, व्रत नहीं रख रही। अब पूड़ी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं तो खाऊंगी ब्रेड, चाय और सब्जी, क्योंकि पूड़ी बिल्कुल भी नहीं। और एक ना चक्कर आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में मैं पूड़ी तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी। मैंने कहा अब खाऊंगी मैं ब्रेड, और ये एक बेटी येरी लंका और एक येरी, ये दोनों नहा ली हैं। मैं मंदिर हो आई हूँ, बस अब नाश्ता करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ज्ञाना का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। मैं से कह रही हूँ जल्दी जल्दी कर ले, तो बोला भी नहीं जा रहा, पूरा नाक में इधर सारे पे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। और ये रही मैडम मंदिर चली गई, पूरे घर में पॉटी कर दी इसने, गंदी बच्ची ने। क्यों करी आपने ऐसे? क्योंकि सुबह सारा झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, दोबारा से मुझे पूरा घर धोना पड़ा है। मिलती मैं आपसे नाश्ता करने के बाद। इस काम तो मेरा सारा हो गया था, क्योंकि आज साथ कृतिका को मैंने सुला दिया है। ये सो रही है मैडम, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा। ये सो रही, और वो ट्यूशन पढ़ रही है। अब कपड़े तय लगाऊंगी। एक तो पता है तबीयत ठीक नहीं होती ना, जब बहुत ज़्यादा होता है। अभी दवाई भी नहीं ली है, दवाई भी लेनी है मुझे। मैंने कहा पहले मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ, तो भी कपड़े फोल्ड हो जाएंगे ना, जब सारा काम हो जाता है, फिर थोड़ी देर चैन से लेटूंगी। पर लेटना क्या, ये उठ जाएगी, और उसका कंप्यूटर का पेपर है, तो उसको भी एग्ज़ाम है, उसको पढ़ाना है। कपड़े कल मैंने धो दिए थे सारे, आज थर्सडे तो आज तो धुलेंगे ही नहीं। तो अब तय वे लगा के इनको इनकी जगह सेट करके, और थोड़ी देर लेटूंगी तो क्या उसको पढ़ाऊँगी, और ये उठ जाएंगी मैडम। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, और जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाऊंगी। अभी सर में दर्द बहुत होता है, चक्कर आते हैं, और सर का दर्द जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये चीज़ दर्द होती है, ये चीज़ सारी। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सारे।